यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया चिड़िया का खूनी कुआं। देर रात गए भोलू कौवा अपनी ऑर्केस्ट्रा पार्टी से लौट रहा था। अपनी धुन में मस्त होकर वो गीत गाता हुआ उड़ा चला जा रहा था। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, है आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, हो पंछी बनूं, हो पंछी बनूं। तभी भोलू कौवा को किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये इतनी रात गए किस पक्षी की रोने चीखने की आवाजें आ रही है? अरे हर तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे किसकी आवाज है ये? तभी भोलू को किसी पक्षी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। कोई मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कोई घायल पक्षी है, मुझे देखना चाहिए, शायद किसी को मदद की जरूरत है। इतना सोचकर भोलू कौवा आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। कुछ ही दूर पर उसे एक चिड़िया लहूलुहान पड़ी दिखाई देती है। कौवे भाई, हो सके तो सामने वाले कुएं से 2 बूंद पानी पिला दो, मैं बहुत दर्द में हूँ, शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। अरे आप परेशान ना हो चिड़िया बहन, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर भोलू कौवा जाकर कुएं से पानी खींचने लगता है और जल्दी से पानी लाकर घायल चिड़िया को पिलाने लगता है। कुएं का पानी मुंह से लगाते ही वो पानी लाल रंग के खून में बदल जाता है और वो घायल चिड़िया एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती है। अरे ये पानी खून में कैसे बदल गया? मैंने तो एक चिड़िया को पानी पिलाया था, ये भूतिया चिड़िया कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ मुझे। जैसे ही भोलू कौवा वहाँ से भागने को होता है, वो खुद को एक गहरे कुएं में पाता है, जहाँ भूतिया चिड़िया के अलावा 2 छोटे छोटे भूतिया चिड़िया के बच्चे भी थे। भाग कहाँ रहा है भोलू कौवे? सच में बड़ा भोला है रे तू, खुद मेरे खूनी कुएं में फंसने चला आया। अब तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा, हमेशा के लिए मेरे भूतिया कुएं में कैद होकर रह जाएगा। पहले तो मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी, फिर तुझे भी धीरे धीरे खा जाऊंगी। अरे मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अगर तू चला जाएगा तो मेरा खूनी कुआं तो सूख ही जाएगा ना। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं अपने खूनी कुएं के लिए खून कहाँ से लाऊंगी? बता, आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। ज्यादा चिंता मत कर, बारी बारी से मैं इस जंगल के सारे पक्षियों को मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को इस जंगल के पक्षियों का खून बहुत पसंद है। इतना कहकर भूतिया चिड़िया भोलू कौवे की गर्दन काट देती है और उसका सारा खून पी जाती है। कुछ दिन बाद, कितने दिन हो गए माँ, आपने किसी भी पक्षी का शिकार नहीं किया। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आज मुझे गर्मा गर्म खून पीना है। घबराओ नहीं बच्चों, आज रात को हम लोग फिर से एक शिकार करेंगे और पेट भरकर भोजन करेंगे। उसके बाद वो भूतिया चिड़िया रात होने का इंतजार करने लगती है। देर रात गए कालू कौवा और रामू मोर उस कुएं के पास से गुजरते हैं। तभी उन दोनों को छपाक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे कुहू, लगता है इस कुएं में कोई पक्षी गिर पड़ा है, हमें तुरंत मदद करनी चाहिए। रामू मोर तुरंत कुएं के पास पड़ी रस्सी को कुएं के अंदर डाल देता है। तुम जो भी हो, जल्दी से ये रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। लेकिन अचानक ही वहाँ का मौसम बदलने लगता है और चुड़ैल चिड़िया की हंसी की आवाज गूंजने लगती है। एक जोरदार चीख के साथ रामू मोर कुएं में जा गिरता है। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या देख लिया? रामू मोर को उस चुड़ैल ने कुएं में खींच लिया। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो आज मैं भी मारा जाऊंगा, भागो। इतना कहकर कालू कौवा अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह वो जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करता है।
अरे पक्षियों, कल रात को एक बहुत ही भयानक घटना घटी है। मैं और रामू मोर रात में घर लौट रहे थे कि अचानक पुराने पेड़ के पास जो कुआं है, वहां से किसी पक्षी के कुएं में गिरने की आवाज आई। जैसे ही रामू मोर ने मदद करने के लिए कुएं में रस्सी फेंकी, एक चुड़ैल चिड़िया ने उन्हें कुएं के अंदर खींच लिया। अरे मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया, लेकिन रामू भाई उस चुड़ैल के हाथ लग गए। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से जो लगातार पक्षियों के गायब होने की घटनाएं हो रही है, उसकी वजह ये खूनी कुआं है। अरे घबराओ नहीं पक्षियों, समस्या तो सच में बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इसका कुछ न कुछ हल तो निकालना ही होगा। इसके बाद मुखिया तोता चुड़ैल के खूनी कुएं का हल ढूंढने के लिए एक तांत्रिक पक्षी के पास जाता है। बाबा जी, हमारी मदद करिए। हम सब जंगलवासी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे न जाने कहां से एक भूतिया चिड़िया हमारे जंगल में आ गई है, जो आधी रात को अपने खूनी कुएं में पक्षियों को खींचकर मार रही है। परेशान न हो मुखिया जी, पहले मुझे इस भूतिया चिड़िया का अतीत पता लगाना होगा, तभी मैं इसका तोड़ ढूंढ पाऊंगा। आज रात को मैं खुद कुएं के पास जाऊंगा। रात की राती है। मुखिया तोता और तांत्रिक पक्षी मिलकर उस खूनी कुएं के पास जाते हैं। अरे आज तो बहुत प्यास लगी है, लगता है इस कुएं का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझानी होगी। अरे कोई है जो मुझ बूढ़े की मदद कर सके पानी भरने में? तैयार हो जाओ बच्चों, हमारा शिकार आ गया है। पहले मैं इस पक्षी को पानी पिलाकर इसकी प्यास बुझाती हूँ, फिर इसको कुएं में लाकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। माँ, आज तो इस पक्षी का खून सबसे पहले मैं पीऊंगी। मेरे तो मुंह में पानी ही भर आया है। तभी वो भूतिया चिड़िया एक साधारण टुनी चिड़िया के रूप में कुएं के बाहर आती है और एक बर्तन में पानी लेकर तांत्रिक पक्षी को देने लगती है। ये लो बाबा, पानी पियो। तांत्रिक पक्षी टुनी चिड़िया को देखकर समझ जाता है कि वो एक भूतिया चिड़िया है। वो अपने झोले से राख निकालकर उस टुनी चिड़िया पर छिड़क देता है। राख की टुनी चिड़िया पर गिरते ही वो टुनी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया के रूप में सामने आ जाती है। कौन है तू? तू जो भी है, आज जीवित यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तेरा गरम गरम खून पीने के लिए मेरे बच्चे प्यासे बैठे हैं। ज्यादा खुश मत हो दुष्ट चिड़िया, सच सच बता कौन है तू और इस कुएं में कब से रह रही है? नहीं तो अभी ये राख तेरे कुएं में डालकर तेरे बच्चों को जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं सब बताती हूँ। मैं इसी पुराने पेड़ पर रहने वाली टुनी चिड़िया हूँ। मैं यहाँ अपने 2 बच्चों और पति पिंटू के साथ रहती थी। मेरा पति पिंटू एक कामचोर चिड़ा था। मैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन, हे टूनी, आज के आज ये घोंसला छोड़कर यहाँ से दफा हो जा। अरे तेरी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं पिंकी मैना से शादी कर रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए, हम कहाँ जाएंगे? लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगले दिन टुनी चिड़िया जैसे ही कुएं से पानी भरने जाती है, पिंटू चिड़ा पीछे से आकर उसे कुएं में धक्का दे देता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस कुएं में डूब जाऊंगी। पिंटू जी, भगवान के लिए मुझे बचा लो। अगर बचाना ही होता तो तुझे कुएं में धक्का ही क्यों देता? बस कुछ देर की बात है, फिर तेरे साथ तेरे बच्चों को भी यहीं इस कुएं में भेज दूंगा। बेचारी टुनी चिड़िया उस कुएं में डूबकर मर जाती है और एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। इसके बाद पिंटू अपने घोंसले में चला जाता है। बच्चों, मुझे लगता है तुम्हारी माँ कुएं में गिर गई है, जल्दी चलो। पिंटू की बात सुनकर उसकी दोनों बेटियां उड़ती हुई कुएं के पास जाती है। जैसे ही वो कुएं के अंदर झांकती है, पिंटू उन दोनों को भी कुएं में धक्का दे देता है। मैं और मेरी बेटियां मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी पक्षी हमारी मदद को नहीं आया। अब मैं भी किसी पक्षी को नहीं छोड़ने वाली। एक एक का खून पीकर अपना बदला लूंगी मैं। अब ये कुआं ही मेरा घर है।
देख टूनी, तेरे साथ जो हुआ सच में गलत हुआ, लेकिन सारे पक्षियों को इस तरह बेदर्दी से मार डालना बहुत गलत बात है। आज के बाद तुम किसी पक्षी को नहीं मार सकोगी। इतना कहकर तांत्रिक पक्षी उस कुएं में अपनी पवित्र राख डालकर आग लगा देता है, जिससे उस भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। उस दिन के बाद फिर कभी वो खूनी कुआं किसी पक्षी की बलि नहीं लेता है।